दोस्तों, भारत और कनाडा विवाद में जो 5 है यानी कि अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी खालिस्तानी मुद्दे पर एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। अभी तक कनाडा और भारत के बीच बने इस विवाद में अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से ये साफ कहा गया कि कनाडा के आरोप काफी सीरियस है और भारत को कनाडा की जांच में सहयोग करना ही होगा। ये सेम स्टांस ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से लिया गया। आप बाकायदा द गार्डियन का आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है UK calls for India to cooperate with Canada's legal process as raw deepens। वहीं इसके अलावा न्यूजीलैंड की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें न्यूजीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर विंस्टन पेटर्स ने कहा है कि जो आरोप कनाडा की तरफ से भारत के ऊपर लगाए गए हैं, अगर ये सही साबित होते हैं तो ये काफी ज्यादा कंसर्निंग रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा की जांच में सहयोग किया जाए। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से 5 देश भारत के खिलाफ जाकर कनाडा के समर्थन में इस समय खड़े हो गए हैं। हालांकि दोस्तों, जिस तरह से UK, US और न्यूजीलैंड की तरफ से कनाडा का समर्थन किया गया, लेकिन अभी तक 5 का एक और महत्वपूर्ण देश यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने इस पूरे मैटर में चुप्पी साधे हुई है। लेकिन जब पहले ये विवाद बढ़ा था, तब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये मैटर सार्वजनिक नहीं उठाया जा सकता और हम अपने संबंध भारत के साथ खराब नहीं कर सकते। अगर कोई भी विवाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है तो हम उसे बैठकर सॉल्व करेंगे, ना कि मीडिया को इन्वॉल्व करके। ये स्टेटमेंट क्वाड मीटिंग से पहले की थी। इस मैटर पर चुप होकर ऑस्ट्रेलिया एक तरह से अभी तक तो भारत के पक्ष में दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि 5 क्या है तो मैं आपको बता दूं कि यह एक खुफिया संगठन है। इस अलायंस में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसी साथ में मिलकर काम करती है और एक दूसरे को सहयोग करती है। वहीं पर दोस्तों, कल एक बार फिर से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सामने आए और उन्होंने कहा कि कनाडा की जमीन पर भारत ने जो इंटरफेरेंस की है, यह भारत की एक हॉरिफिक मिस्टेक है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लगातार ये दोहराया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल थे। ट्रूडो के इस आरोप की वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते फिलहाल तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों में टकराव की वजह बने इस हत्याकांड के आरोप तो कनाडा ने भारत पर लगाए, लेकिन उसके पास शुरू में इस संबंध में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे। दरअसल फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन के सामने अपनी गवाही में खुद ट्रूडो ने कबूला कि इस मामले को जब उन्होंने शुरुआत में उठाया तो उनकी सरकार के पास भारत के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा, हमें ऐसी आशंका थी कि भारत इन सब चीजों में इन्वॉल्व होगा और जब एक के बाद एक घटना होने लगी तो हमने भारत पर इसका आरोप लगाया। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि पहले उनके पास सबूत नहीं था जब उन्होंने आरोप लगाया था, लेकिन अब उनके पास सबूत है। अब जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री लगातार मीडिया के पास जाकर भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये काफी बचकानी हरकत लगती है, क्योंकि अगर भारत इसमें इन्वॉल्व है भी तो कोर्ट में केस चलता, वहां कोई जजमेंट आता, उसके बाद इस तरह के आरोप भारत के ऊपर लगाए जाते तो समझ में भी आता। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह के आरोप लगातार लगाए, ये किसी मजाक से कम नहीं है। यही कारण है कि दुनिया भर का मीडिया, इसके साथ ही भारत की अपोजिशन पार्टी भी इस समय भारत सरकार के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ रशियन मीडिया की तरफ से कनाडा के प्रधानमंत्री का मजाक बनाया गया और लगातार रशियन मीडिया कनाडा को टारगेट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से बड़े बड़े और शक्तिशाली देश भारत को बैकफुट पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल है, तो ये देखकर अच्छा लगा कि जो अपोजिशन पार्टी बालाकोट एयर स्ट्राइक के भी सबूत सरकार से मांग रही थी, आज इस मुद्दे पर एक साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। यह दिखाता है कि घर पर हम कितना भी लड़े, लेकिन इंटरनेशनल मंच पर भारत का नाम खराब नहीं होने देंगे और जब वहां जरूरत होगी तो हम सब एक साथ खड़े दिखाई देंगे। आप बाकायदा स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं जो भारत की केंद्र सरकार का स्टांस है इस पूरे मैटर पर। वही सेम लाइन कांग्रेस पार्टी ने भी अपनाई है और कहा है कि जिस तरह के आरोप कनाडा की तरफ से लगाए गए, ये पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है। हालांकि जहां पर भारत का अपोजिशन भारत सरकार के साथ खड़ा हुआ है, तो वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ साथ अपनी अपोजिशन पार्टी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया है कि अपोजिशन पार्टी के लीडर भी इन सब में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वहीं अब ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि हो सकता है
कि कनाडा भारत के ऊपर बड़े सैंक्शन लगाए, जिसके तहत भारत के एम्बेसडर वगैरह पर कार्रवाई भी की जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाएंगे। लेकिन जिस तरह की हार्ड लाइन कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस समय ले रखी है, उससे ये सब संभव दिखाई देता है, क्योंकि इस समय उन्हें अपनी पावर बचानी है और खुद को जितना खालिस्तान के समर्थन में दिखा सकते हैं उतना दिखाना होगा, जिसका फायदा उन्हें अपने चुनाव में हो। पहले यही लगता था कि दुनिया में दो ही जोकर हैं, एक यूक्रेन के राष्ट्रपति तो दूसरे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने इन दोनों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस नए जोकर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।